पीएमएन न्यूज़ देश की आवाज़। ओखला इलाके में आए हुए हैं यहाँ का बहुत ही फेमस और मशहूर इंस्टीट्यूट आईबी लैंग्वेज क्लासेस, जो कि पिछले कई वर्षों से इस इलाके में अपना नाम और अपनी छाप की वजह से इस इंस्टीट्यूट में हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट लगातार पढ़ रहे हैं। आइए इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं और इसके डायरेक्टर मिस्टर आशिक इलाही से बात करते हैं। मिस्टर आशिक इलाही, आपका पीएमएन न्यूज़ में स्वागत है। आप ये बताएं कि इंस्टीट्यूट की शुरुआत कैसे हुई और ये इंस्टीट्यूट यहाँ तक कैसे पहुँचा और अभी कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और किस तरीके से आप फैकल्टी यहाँ पे कहाँ से लाते हैं, किस तरीके से, कितने लैंग्वेजेस हैं? जी आशिक जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ आए और हमसे मिले और जो भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये लोगों तक पहुँचे पीएमएन न्यूज़ के माध्यम से। हमने इस इंस्टीट्यूट को 2015 में स्टार्ट किया। कुछ हमारे सीनियर्स ने मशवरा दिया शुरू करने के लिए, क्योंकि इस पूरे इलाके में कहीं पे लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत की और आज 7 साल पूरा होने जा रहा है। यहाँ पे हर साल लगभग हज़ारों बच्चे आते हैं और एडमिशन लेते हैं और पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ने के बाद फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी सेटल्ड हैं और यहाँ पे हम लोग 15 अलग-अलग लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं। जैसे इंग्लिश है, अरबिक है, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, टर्किश, चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़, उर्दू एंड हिंदी, ये सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। सबके अलग-अलग फैकल्टीज़ हैं। हम लोग ऑनलाइन भी क्लास देते हैं, ऑफ़लाइन भी क्लास देते हैं, होम ट्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ-जहाँ भी पॉसिबल होता है और लोग दूर-दूर से यहाँ पढ़ने आते हैं। लैंग्वेज की क्लास हम लोग एक दिन के बाद एक दिन रखते हैं ऑल्टरनेट डे पे। तो आगरा से, मेरठ से और हरियाणा से, गुड़गांव से बच्चे आते हैं यहाँ पर तालीम लेने के लिए। फिर जब उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग सर्टिफ़िकेट भी देते हैं। हम लोगों का हम लोग सर्टिफ़िकेट ये सर्टिफ़िकेट है जो देते हैं बच्चों को और ये सर्टिफ़िकेट लेकर बच्चे फिर बच्चों का प्लेसमेंट होता है। अलग-अलग कंपनीज़ में हम लोगों ने टाई अप कर रखा है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, बाकी एम्बेसीज़ हैं और मेडिकल टूरिज़्म काफ़ी पॉपुलर है लैंग्वेज को लेकर। जो पेशेंट्स वगैरह आते हैं अलग-अलग कंट्रीज़ से, उसमें इंटरप्रेटर्स की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे हमारे बच्चे काम करते हैं और अच्छी खासी सैलरी होती है। आप ये बताइए कि आप खुद क्लास लेते हैं? जी, मैं भी लैंग्वेज पढ़ाता हूँ और मैं स्पेनिश लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ और अरबिक में ग्रेजुएशन है हमारा, बट अरबिक के लिए हमने अलग टीचर रख रखे हैं और पोर्चुगीज़ भी हमें आती है, बट पोर्चुगीज़ के लिए भी अलग टीचर हैं। एंड मैं अलग-अलग 7 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके और इंस्टीट्यूट के मुकाबले में आपका जो फ़ीस होता है वो रीज़नेबल रहता है जिसमें आम बच्चे भी पढ़ सकें? जी, हमारा जो इनिशियली इरादा यही था कि हम बहुत ही नॉमिनल फ़ीस पे हम जो है बच्चों को तालीम दें और उनको जॉब दिलवाएँ लैंग्वेज को लेकर के। लेकिन इन कंपेयर टू मार्केट अगर आप देखें तो दिल्ली और एनसीआर में लगभग 2000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन हैं और उसमें बहुत ही नॉमिनल फ़ीस पर हम लोग जो है मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम एजुकेशन हम लोग देते हैं। अच्छा, आपका क्या इरादा है? आप किस तरीके से इंस्टीट्यूट और भी स्टेट्स में आप इसको बढ़ाएँ?
जी, अभी 2022 में हमने इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया है, इस इंस्टीट्यूट को। और हम चाहते हैं कि इसकी फ्रेंचाइज़ी हम अलग-अलग स्टेट में, अलग-अलग शहरों में भेजें और वहाँ पे भी लोगों को लैंग्वेजेस के इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं और उनको लैंग्वेज सिखाएं ताकि वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब कर सकें। लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस संक्षेप में बताइए। लैंग्वेज लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस जब से ये दुनिया स्टार्ट हुआ है तब से लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस रहा है। लैंग्वेज मीन्स होता है कम्युनिकेशन। जॉब के लिए लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट? जॉब के लिए अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करें तो लगभग हर कंपनी में लैंग्वेजेस की खपत है, लैंग्वेजेस के एम्प्लॉयज़ होते हैं। इसलिए कि कंपनीज़ जो है अलग-अलग देशों में डील करते हैं तो उनको इन भाषाओं की ज़रूरत होती है। तो जैसे स्पेनिश है 47 कंट्रीज़ में बोली जाती है और यूनाइटेड स्टेट्स की 3rd ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। तो मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो होती हैं उसमें स्पेनिश होती ही हैं। बाकी जर्मन लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है और कोरियन लैंग्वेज है, जापानीज़ लैंग्वेज है। ये बताइए, इस एरिया का आप सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है या और भी है लैंग्वेज में कोई? इस एरिया में अगर हम बात करें साउथ दिल्ली की, जैसे हमने कहा दिल्ली में 2326 इंस्टीट्यूशन हैं एज़ पर द गूगल रिकॉर्ड, बट लैंग्वेजेस के इंस्टीट्यूशन बहुत कम हैं। बट अगर हम बात करें इस साउथ दिल्ली में बहुत कम लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन हैं। जैसे हम देखते हैं अगर साउथ एक्स में है या सीपी में है या लाजपत नगर में है तो उन सब इंस्टीट्यूशन में 1-2 लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं और मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज कितने बच्चों को आपके यहाँ से जॉब मिला होगा? हमारे यहाँ रेशियो काफ़ी अच्छा होता है जॉब का। बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? और बच्चे हम आएं 60-70% बच्चों को जॉब दिलवाते हैं। और क्या कहना चाहेंगे जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ? हम कहना चाहेंगे कि बच्चे देखें, मार्केट को सर्च करें और कॉम्परेटिवली स्टडी करें, देन उसके बाद जॉइन करें। और हम अपने इंस्टीट्यूशन पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। हमारे सारे ही फैकल्टीज़ डेडिकेटेड हैं, 24/7 सपोर्टिव हैं और वो लैंग्वेज को लेकर के काफ़ी सीरियस होते हैं, बच्चों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। एनी टाइम उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू जी। PMN न्यूज़, देश की आवाज़।